अपने हर स्वरूप में भगवान भोलेनाथ करते हैं भक्तों का महाकल्याण। महादेव नीलकंठ स्वरूप के साथ भी जुड़ा है एक रहस्य। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है और इसका भी है एक रहस्य। जो भोलेनाथ को पूजते हैं उनको ना तो कोई विपदा घेर सकती है, ना कोई बाधा परेशान कर सकती है। क्योंकि शिव में ही सब कुछ शुरू होता है और शिव में ही होता है सबका अंत। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है और इसका भी रहस्य है। पृथ्वी का नियम है, जो आदमी आया है उसका जब आयु पूर्ण होगा, आदमी हो वस्तु हो समान हो, उसका आयु पूर्ण होने पर वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये चिंता में जब ब्रह्मा जी थे, जो पृथ्वी का चलायमान कैसे हो, कभी अंत नहीं हो, तो वह भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना किए, उनको मनाए तपस्या करके। तो भगवान शिव अपने स्वरूप में अपना आधा शरीर एक स्त्री के रूप में और आधा शरीर एक पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी को दिखाएं। सृष्टि को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव का संकेत समझ के स्त्री पुरुष को बनाए। हर जीव जंतु का चक्र है वो आपस में आगे बढ़ता जा रहा है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। ये शिव ही हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। इनके मिलन और सृजन से ही यह संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक हैं। ये बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होते हैं तभी समर्थ होते हैं। शक्ति के अभाव में शिव शिव न होकर शव रह जाता है। महादेव शिव शंकर अविनाशी हैं। उनसे ही ये सृष्टि गतिमान है। उन्हीं से रात है और उन्हीं से दिन। शिव से ही सूर्य है और चांद भी। इसलिए शिव को समझ पाना संभव ही नहीं। लेकिन देवाधिदेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। मैं कह सकता हूं, जब भी सृष्टि पर कोई विपत्ति आई है तो भगवान शिव आकर उस विपत्ति को अपने पे धारण किया है। जैसे जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें जो विष जो निकला था, जो बहुत ही विनाशक था, जिस सृष्टि का विनाश हो जाता, उस विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया और सृष्टि का बचाव किया। प्राचीन काल में समुद्र मंथन से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए। शिव ने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु ने उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोककर उसे प्रभावहीन कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद शिव जी संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही शक्तियां सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर हैं और इन तीनों को ही एक कहा जाता है। इसलिए हर क्षण और हर पल शिव का सुमिरन कीजिए। आपके जीवन पर महादेव की कृपा बनी रहेगी।
तो आज हम आपको परब्रह्म महादेव से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए भोलेनाथ के कुछ और रहस्यों को पहुंचाते हैं आप तक। माँ गौरी और शिव शंकर के एकाकार होने से बनता है शिव का गौरी शंकर रूप। इस रूप की उपासना से मिलता है सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद। गौरी शंकर के मंत्र के जाप से शादी में आ रही हर अड़चन खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर रूप में भगवान शिव। गौरी जो है वो माता पार्वती, माता शक्ति जगदम्बा और शिव महाकाल है। गौरी स्वरूप माता का है और पार्वती पुरुष स्वरूप शिव का है। इसीलिए यह एक पूरक है स्त्री पुरुष के बराबरी होने का। तो सृष्टि को चलायमान रखने के लिए प्रत्येक जीव जंतु में, मानव में स्त्री पुरुष का होना जरूरी है। गौरी शंकर का स्वरूप जो है वह पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का स्वरूप दिया गया और बराबरी का स्वरूप दर्शाता है। माँ गौरी और शिव का संयुक्त रूप है गौरी शंकर स्वरूप। इस स्वरूप की उपासना से शीघ्र विवाह होता है। गौरी शंकर स्वरूप में शिव दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर रूप की पूजा का मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। शिव के हर रूप से अलग वरदान मिलता है। शिव के नाम से हर समस्या का समाधान मिलता है। तो बस भोलेनाथ के इन रूपों की उपासना कीजिए और अपने सारे तनाव, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए।